सीधा के ऑफिस में आए हैं बाग मोहल्ला में और उनको अप्रिशिएट करने आए हैं। माशाल्लाह वो एक बहुत बड़ा इदारा चला रही हैं जहाँ पे बच्चों को नादरा और उर्दू तर्जमे के साथ कुरान पढ़ाया जाता है और सिलाई स्कूल भी चला रही हैं और माशाल्लाह ये वेलफेयर कर रही हैं। यही इनकी सेहत की भी निशानी है माशाल्लाह कि ये माशाल्लाह अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, हम इनके लिए दुआ गो हैं। और ये आज हमने जनाब ये कुरान पाक एक ऐसी किताब है, इससे बढ़ के कोई किताब नहीं है, तो इसलिए हमने इनको आज कुरान पाक गिफ्ट करना है और अप्रिशिएट करना है माशाल्लाह कि आपा उम्रा भी करके आई हैं, अल्लाह इनका उम्रा कबूल करे। तो जनाब कुरान पाक एक ऐसी किताब है जो अल्लाह के यहाँ महफूज है और अल्लाह ने इसकी कसम दी है, इसको कोई बदल नहीं सकता। अगर हम इस पर अमल करें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। मैं क्या बयान करूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, अल्लाह ने सब कुछ नाज़िल कर दिया है कुरान में। अम्मा आयशा से किसी ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा आयशा फरमाती है कुरान कुरान। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, तुम में से वो बेहतर है जो कुरान पढ़ता और पढ़ाता है। तो माशाल्लाह जी आपा अर्शिदा को अप्रिशिएट करते हैं, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। आपा जी बिस्मिल्लाह, ये आपके लिए जनाब गिफ्ट है। माशाल्लाह आप कुरान पढ़ा रहे हैं तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो उम्रे की भी माशाल्लाह। हाँ जी, तो अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आपकी दुआ कबूल करे। तो जनाब मैं यहाँ पे कहूँगा आपा जी कि आप माशाल्लाह ये जो आप दारा चला रही हैं तो उसका आप अपना तारफ थोड़ा सा पब्लिक के लिए, वैसे तो आप सबको पता है, तो एक रूटीन इंटरव्यू की वजह से आप जैसे बता देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने भाई का शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने मुझे इतना कीमती तोहफा, कि इसके सिवा कोई तोहफा हो ही नहीं सकता, जो आपने तोहफा दिया ये नुस्खा कीमिया है। बेशक बेशक, और यही हमारा ज़ाब्ता हयात है। बेशक बेशक, इसी से जिंदगी, जो इसमें सब कुछ इसमें हुक्म है हमारे लिए, ये हमें तर्जुमे से पढ़ना चाहिए सबको। तो मुझे बहुत खुशी हुई है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे कुरान पाक का तोहफा दिया, और वो भी इस महीने में जो रमज़ान मुबारक का महीना है, और मैं उम्रा करके आई हूँ। अल्लाह ताला कबूलियत बख्शे। और इस कुरान को नाजिल भी इसी महीने में आपने इसी महीने में मुझे कुरान पाक का तोहफा, बेशक जी बेशक, मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आप अपना ना तारफ कराएं, आप कौन सी तंजीम चला रही हैं? जी, मेरी सोसाइटी है वुमेन वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड, जो कि 94 में रजिस्टर्ड करवाई थी हमने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट रावलपिंडी डिवीजन से। तो हम माशाल्लाह 94 से काम कर रहे हैं। इससे पहले से जब होश संभाला है, वालदा को, वालिद को, भाइयों को, बहनों को करते देखा है काम, इसी तरह मैं भी उनके साथ, उनके पीछे, और हमारी तकरीबन सब बहनें ये काम कर रही हैं। जी। मेरी सिस्टर अब पीडी खान से प्रिंसिपल रिटायर्ड होके आई हैं माशाल्लाह, और वो कुरान क्लास पूरी वो पढ़ा रही हैं और वेलफेयर का काम करते हैं। जितने भी हमारे इलाके में गरीब गुरबा लोग हैं, उनके जितने मुस्तहिक लोग हैं, उनके यूनिफॉर्म, उनकी किताबें, कापियाँ, पेंसिलें, उनको सब कुछ देते हैं, और जूते, मेडिसिन लेके देनी है किसी को, या ईद के कपड़े। अब हमने माशाल्लाह शुरू किया हुआ है राशन का प्रोग्राम। तकरीबन 200 लोगों का हम राशन तकसीम कर चुके हैं। राशन के उसमें कब पैसे दिए हैं, तकसीम किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जारी है, और बच्चों के कपड़े सिल रहे हैं। जो सराफा बाजार मस्जिद है, वहाँ पे हम बच्चों के 23 साल से कपड़े दे रहे हैं। अब वो उनको कपड़े सिल के आएंगे तो फिर बच्चों को हम देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी तौफीक देता है अल्लाह ताला कर रहे हैं काम। जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह, असल में यही काम है जो इसी को इस्लाम कहते हैं कि भूखे को खाना खिलाना, वो जरूरतमंद की जरूरत पूरा करना। मैंने देखे अक्सर लोग, हम पता है क्या करते हैं, ज्यादा हम जाके ना लोगों से, क्या अपने दोस्तों से भी ये पूछते हैं, यार तुमने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, यार तुमने रोजा रखा है नहीं रखा। हालांकि ये काम हमारा नहीं है, ये अल्लाह ने पूछना है। सही बात। हमें जो पूछना चाहिए, ये पूछना चाहिए कि मेरे भाई आपने खाना खाया या नहीं खाया, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस्लाम इसको कहते हैं कि भूखे को खाना खिलाना, जरूरतमंद की जरूरत पूरी करना। जैसे माशाल्लाह आप अर्शिदा कर रही हैं, माशाल्लाह आप, ये आपको कैसे ख्याल आया है और आप कैसे इस तरफ आ गई? मैं आपको ये बताऊंगी कि जो सोशल वर्कर होता है ना, वो बनता नहीं है, वो अल्लाह ताला की तरफ से, नेचुरल अल्लाह की तरफ से देन होती है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरे सब ये मेरे अपने बंदे हैं, मुझे महसूस नहीं होता गैर है, ये कोई और बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी बेटियां हैं, ये मेरी बहनें हैं। मुझे महसूस ही नहीं होता कि ये कोई और है।
यकीन करें तो इसी वजह से मैं अपनी वालदा को करते देखा है, तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर जीन्स ये है कि सारे फैमिली हमारा ये सोच समझ कर रही है। लेकिन जी माशाल्लाह अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो नेकी की दावत देते हो और बुराई को रोकते हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को फायदा पहुंचा रहा है। मौला अली से किसी ने पूछा कि इंसान और जानवर में फर्क क्या है, तो मौला अली फरमाते हैं इंसान वो है जो दूसरों की सोचता है, जानवर है जो सिर्फ अपनी सोचता है। सही, इतनी बड़ी तो हमें ये चाहिए कि दिखना चाहिए, देखें अपने लिए तो हर कोई जीता है जी, जिंदगी यही है कि दूसरों के लिए जीना। कहते हैं फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। तो ये ना जी कि देखिए मैं यहाँ पे कहूंगा कि जनाब हमें सिर्फ क्या है कि आप देखें माशाल्लाह मैंने देखा है कि बहुत अदारे मैंने देखे हैं जहाँ पे नादरा पढ़ाया जा रहा है, कुरान को समझ कर पढ़ा ही नहीं जा रहा। बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह कुरान पाक में फरमा रहा है कि इसको समझो और हिदायत पा जाओ। बेशक बेशक। देखिए हमें कुरान को समझ कर पढ़ना चाहिए। यहाँ पे एक शेर है, आप अगर आप कहें तो मैं सुना दूं कि लामा साहब कहते हैं अल्लाह तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, अल्लाह तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इस्तराब नहीं है, फुर्सत नहीं तुझे कुरान से, तू कुरान है साहिब कुरान नहीं। अल्लाह हम सब को साहिब कुरान बनने की तौफीक देगी और हमें सुन्नत पर चलने वाला बनाएगी। तो जनाब आपा जी बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ आप कहना चाहती हैं? मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारा अदारे का नाम है वुमेन वेलफेयर सोसाइटी, जो खवातीन की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा है। हम गुर्बत के खात्मे के लिए काम करना चाह रहे हैं ताकि खवातीन अपने पाँव पे खड़ी हो सकें। तो हमारा दस्तकारी स्कूल है, 94 से बच्चियाँ सिलाई सीख रही हैं और मुख्तलिफ हुनर भी सीख रही हैं, सिर्फ सिलाई नहीं। उसमें हमने बल्कि ये ड्राइविंग का भी शुरू किया था ताकि औरतें अपने पाँव पे खड़ी हों। क्या बात, लेकिन ये देखना यही असल काम यही है ना कि उनको हुनर दें। हाँ, ये हमारा मकसद ही यही है कि खवातीन सेहतमंद हों और अपने पाँव पे खुद खड़ी हों और अपने गुर्बत के खात्मे में। तो हमारे साथ मैडम है जी, ये भी मुबारकबाद देने आई, अपना तारुफ कराएं ना आप। जी मैं फ्रॉम पंजाब पुलिस स्पेशल और मैंने अभी इनको ज्वाइन किया है। अच्छा। और मेरे लिए बड़ा खूबसूरत प्लेटफॉर्म है। जी और आपा की शक्ल में तो मुझे अल्लाह ने एक बड़ी बहन है जो एज अ गाइड है और मसले राह के लिए। बेशक बेशक। और सिर्फ अपने लिए नहीं हुई, जैसे पहले बात हुई है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, बेशक अपने लिए ऑलमोस्ट और जिंदगी जी चुके। बेशक बेशक। अब हम जो एफर्ट कर रहे हैं वो अपने से आने वाले जो हमारे बाद के लोग हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल, उनके लिए कर रहे हैं। बेशक बेशक। अल्लाह हमारे लिए सानिया पैदा करे, अल्लाह का कानून भी है कि जो सानिया पैदा करता है उसके लिए आसमान से सानिया नाज़िल। बेशक जी बेशक। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको तौफीक दे के हम चलें बेशक बेशक ईमानदारी के साथ। बेशक 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 जी। लो जी आपा जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। देखिए जी ये हदीस पाक के आप सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं कि जनाब ये गिफ्ट दिया करें, है जी, इससे महब्बतें बढ़ती हैं। तो बहुत शुक्रिया जी आपका, है जी। मैं अभी आपसे एक और बात करूंगी। ओके जी।